हम इस वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 4 मटेरियल्स में आपके कौन से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपका चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, यू आर फैमिलियर विथ ए नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। आप फैमिलियर हैं किससे? कई प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं जो आपके, जैसे आपके आयरन्स हैं, हाँ, लोहा होता है, एल्युमिनियम होते हैं, कॉपर होते हैं। ये हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे डेली लाइफ में आपको दिखाई देते हैं कई रूपों में, कई वायर्स के रूप में, या कई जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं तो उनके रूप में आपको ये मेटल्स जो होते हैं, ये जो मटेरियल्स हैं, ये आपको क्या है दिखाई देते हैं। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। अब कुछ जो मटेरियल्स हैं आपके, ये जो मटेरियल्स हैं आपको इनमें क्या है, इस टेबल दी हुई है, एक टेबल 4.1, इसमें ये नाम दिए गए हैं। देखिए, आयरन, कोल, सल्फ़र, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सभी क्या है, मटेरियल है ना। तो ये मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं आपको। अब इसमें ये टेबल है, इसमें आपकी ये अपीयरेंस दिखाया गया है कि किस प्रकार का दिखाई देता है, और ये इनकी हार्डनेस दिखाई गई है, कितना हार्ड होता है या नहीं। जैसे इसकी अपीयरेंस, जैसे जो आपके आयरन्स होते हैं शाइनी होते हैं क्या, है ना, तो शाइनी होते हैं, चमकते हैं, है ना, होते ना शाइनी, चमकते हैं आयरन। हार्डनेस, क्योंकि कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं, आयरन क्या होते हैं आपके, मेटल होते हैं। तो जो मेटल होती है उनकी प्रॉपर्टी होती है चमकना। लस्ट्रस जो होता है, लस्ट्रस मतलब वो शाइन करते हैं, चमकते हैं। तो ये कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, आयरन है आपका। हार्डनेस की बात करें तो ये क्या होते हैं आपके, हार्ड भी होते हैं, वेरी हार्ड। ओके, तो ये आप टेबल फिल कर सकते हैं ना। कोल जो होता है आपका, कोल शाइनी होता है क्या, कोल नहीं होता है, ये डल होता है। तो ये नॉन मेटल है आपका, कैसा है, नॉन मेटल है। ओके, तो आप नॉट वेरी हार्ड, तो ये इतना हार्ड नहीं होता है जितना आपका आयरन होता है, तो ये कोल हो जाता है। इस प्रकार से आप इनको टेबल दिखाई गई जो इनकी हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स हैं उनकी हार्डनेस कैसी है और उनकी अपीयरेंस कैसा है, मतलब वो शाइनी है या डल है, उस हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हैं। ये एक टेबल दिखाई हुई थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं आगे। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन से मेटल्स हैं, इनमें से कौन से मेटल्स हैं और कौन से मेटल्स नहीं हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। और जो मटेरियल आपके मेटल्स नहीं हैं वो कौन से हैं, फिर वो आपके नॉन मेटल्स हैं। भाई, आपके मेटल्स दिए हुए हैं और नॉन मेटल्स दिए हुए हैं, जो मेटल्स नहीं हैं वो फिर कौन से हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब मान लो हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि मेटल कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, तो हम उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आपके ये फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसके बेस पर इनको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। इनको विभेदित करते हैं, इनको बांटते हैं कि आपके मेटल्स कौन से हैं एंड नॉन मेटल्स कौन से हैं। रिकॉल दैट लस्चर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आप याद कीजिए, जो लस्चर होता है मतलब शाइनिंग करना, और जो हार्डनेस होते हैं वो कैसी होती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कैसी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो अब देखते हैं आगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपके ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम स्टडी करने वाले हैं, जो है आपका टॉपिक 4.1। तो अब इसको आगे देखते हैं। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। आपने क्या देखा है क्या कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, जो लोहार होते हैं, वो बीट करते हुए, लोहारों को बीट करते हुए देखा है क्या आपने, आयरन पीस को, जो एक लोहे का टुकड़ा होता है, या कोई ऐसे आर्टिकल को जो आपकी आयरन से बने हों। जैसे आपकी स्पेड होता है, स्पेड मतलब जो फावड़ा होता है, ये सावल होती है, सावल, इसको बेलचा बोला जाता है, आप फिगर में देख सकते हैं। ये एक्स, ये जो कुल्हाड़ी होती है, तो इनको आपने, जो लोहार होते हैं, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, उनको बीट करते हुए देखा है क्या,
इस प्रकार के आपके आर्टिकल्स को। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग, क्या जब इनको पीटा जाता है, बीट किया जाता है, तो क्या ये अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं क्या? डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग, वुड यू एक्सपेक्ट, अब आगे देखते हैं, वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल, क्या उसी प्रकार का जो आपका चेंज हुआ था, क्या उसी प्रकार का जो चेंज है वो आपको कोयले में भी देखने को मिलेगा क्या, है ना? तो वही जो मेटल्स होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें हम इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि आपने उनको बीट करने की कोशिश की, किसको, मेटल्स को, और आपने किसको बीट करने की नॉन मेटल्स को, तो उससे भी आपकी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी आपको शो होंगी कि कौन से मेटल्स हैं एंड कौन से नॉन मेटल्स हैं। तो अब एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको भी देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है आपकी, टेक ए स्मॉल आयरन नेल, आपको एक कील लेनी है, ये आपको कील दिखाई हुई है, देखिए इस फिगर में, देखिए ये आयरन नेल दिखाया हुआ है, एक कोल पीस, और आपको क्या लेना है, एक कोयले का टुकड़ा भी लेना है, एक कोल पीस लेना है, ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर, एक मोटा एल्युमिनियम का वायर भी आपको लेना है, एंड ए पेंसिल लेड, और जो पेंसिल की जो लेड होती है आपकी, है ना, पेंसिल के आगे की जो नॉक होती है उसको भी आप ले सकते हैं। बीट द आयरन नेल विथ ए हैमर, अब आपको क्या करना है, बारी बारी से इनको पीट के देखना है, बीट करके देखना है। आप क्या करेंगे, जो आयरन की नेल थी उसको बीट करके देखोगे, आयरन की नेल को, विथ ए हैमर, हथौड़े से। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस, हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, ओके, क्योंकि आप हिट करोगे, हो सकता है आपके चोट लग जाए, तो उससे आपको बचना है। ट्राई टू हिट हार्ड, अब इनको क्या है, हार्डली मारने की कोशिश करो, मतलब तेज़ी से मारने की कोशिश करो। हिट हार्ड द एल्युमिनियम वायर आल्सो, जो एल्युमिनियम के जो वायर आपने लिया है उसको भी आप क्या करेंगे, बीट करके देखेंगे। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस, जो कोयले का जो टुकड़ा लिया था आपने उसके साथ भी आप इसी प्रोसेस को करके देखेंगे, मतलब उसको बीट करके देखेंगे। एंड पेंसिल लेड, और जो पेंसिल की जो लेड है उसको भी हम इसी प्रकार से टेस्ट करेंगे, क्या करके, बीट करके। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1, अब ये जो टेबल 4.1 दिया हुआ है इसमें आपको, आपने क्या पाया, आपने ये जो एक्टिविटी की उसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिला कि आयरन नेल को जब आपने पीटा तो आपने क्या देखा कि ये ब्रेक हो गई थी या इसका फ्लैटन्स हो गई थी, है ना। जब आयरन नेल को हम पीटते हैं ज़ोर से तो उससे क्या हो जाता है, ये फ्लैटन्स हो जाती है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं फ्लैटन्स। कोल पीस का हो जाता है ब्रेक्स इनटू पीस, इस ब्रेक्स इनटू पीसेज, है ना, कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। एल्युमिनियम वायर भी क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। पेंसिल की लेड जो होती है वो आपकी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है कई छोटे छोटे टुकड़ों में, ओके। तो इससे हमको क्या पता चला, देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं, यू सा दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग, आपने देखा कि, क्या देखा आपने कि जो आयरन की जो नेल थी, जो कील थी, और जो एल्युमिनियम का जो वायर था उसने शेप को चेंज कर लिया, उसकी जो शेप थी वो चेंज हो गई थी। कब हो गई थी, जब हमने उसको बीट किया था, उसको पीटा था। इफ़ दे वर बिटन हार्डर, और अगर हम उसको बहुत हार्डली बीट करते हैं, बहुत क्या है, जोर से बीट करते हैं, दीज कुड बी चेंज इनटू सीड्स, और ये किस में बदल जाते हैं, आपके सीड्स में बदल जाते हैं, जो चादर में बदल जाते हैं, ओके। यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉयल, आपने सिल्वर फॉयल देखा है ना, कितनी थिन लेयर होती है उसकी, है ना, होती है ना, थिन लेयर जो होती है, तो वो क्या है आपकी, ये सीट ही है ना, सीट है ना, तो सिल्वर फॉयल है। यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, जो मिठाइयाँ होती हैं उसको सजाने में इसको सिल्वर फॉयल को यूज़ में लिया जाता है। आप जो आपके खाना रखते हैं वो भी आपकी एक फॉयल ही होती है, मतलब एक सीट होती है ना। तो यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉयल, अब आपने एल्युमिनियम की फॉयल भी देखे होंगे, जो आपके यूज फॉर रैपिंग फूड, जो फूड को हम क्या करते हैं, पैक करते हैं ना, रैप करते हैं, उसको फोल्ड करके रख देते हैं उसमें खाने को, किसमें, ये एल्युमिनियम फॉयल में, तो वो भी आपकी सीट ही है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, अब जो प्रॉपर्टी हम देखें आपकी मेटल्स की, तो हमको क्या पता चला कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं आपके, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन, जब हम इनको पीटते हैं तब ये किस में बदल जाते हैं, आपकी थिन शीट्स में बदल जाते हैं, पतली जो शीट्स होती हैं उसमें ये चेंज हो जाते हैं। और इस प्रॉपर्टी को,
ये जो आपकी प्रॉपर्टी थी इसको हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी, मतलब हिंदी में बोले तो आघात वर्धनीयता। मतलब इनको क्या है, इनको पीट के, किसको, मेटल्स को आप बीट करके पतली चादर बना सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। ओके, मैलिएबिलिटी क्या हो गया आपका, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी मेटल्स की। ठीक है, दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, और ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है मेटल की। आगे देखते हैं, एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अब जब हमने पीछे जो टेबल में एक्टिविटी की थी उसमें हमने देखा था कि जो पेंसिल की जो लेड थी और जो कोल था वो क्या है, इस प्रकार की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या हो गए थे, कई छोटे छोटे पीसेज में टूट चुके थे, ब्रेक हो गए थे। डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। कैन बी कॉल दिस मेटल्स, तो क्या हम इनको मेटल्स बोल सकते हैं? सोचो आप, क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैलिएबिलिटी होती है, जबकि आपकी जो नॉन मेटल्स हैं उनमें ये जो मैलिएबिलिटी है वो नहीं होती है, मतलब उनकी हम चादर, शीट्स नहीं बना सकते। किसकी? नॉन मेटल्स की, जबकि आप मेटल्स की बना सकते हैं, क्योंकि मेटल्स की ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ओके, आगे देखते हैं आप, कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल। क्या आप एक मेटल का जो पेन है उसको पकड़ सकते हैं, किसके बिना? विदाउट ए प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल, मतलब न तो उसमें किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का हैंडल है और ना ही एक लकड़ी का हैंडल है। एंड नॉट गेट हर्ट, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको हर्ट नहीं करे अगर उसमें हैंडल नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा ना। अगर मेटल का है तो वो क्या होगा, आपको हर्ट कर देगा, क्योंकि क्या है, उसमें से जो हीट होगी वो कंडक्ट होगी, और वो हीट कंडक्ट होके आपको क्या पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, आपको हर्ट कर सकती है। परहैप्स नॉट, है ना, तो आ गया ना आपका परहैप्स नॉट। तो हम इसको क्या है, मतलब नॉट गेट हर्ट, इसमें लिख रहा है आप क्या ये हर्ट नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं होता है, आपको क्या करेगा, ये हर्ट करेगा। वाई? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स योर बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। तो इसी प्रकार से जो वुडन और जो प्लास्टिक के जो हैंडल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, हर्ट होने से, वाइल हैंडलिंग, जब आप हैंडल करते हो गर्म चीज़ों को, है ना, तो आप क्या है, एक लिस्ट बनाइए, उनकी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस, जब आपने ये अनुभव किए हैं तो उसमें देखिए, व्हाट कैन यू से, आप क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं इनके बारे में, अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट, जो हीट होता है उसके कंडक्शन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। वाई वुड एंड प्लास्टिक, जो वुड और जो प्लास्टिक होता है उसमें से क्या आपके जो हीट होती है वो क्या कंडक्ट हो पाती है क्या, है ना, तो उसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं, तो हो पाती है क्या, नहीं होती है। प्लास्टिक में हमने जो आपका इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें जो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का किया था उसमें भी हमने ये देखा था कि जो आपने थर्मोप्लास्टिक्स लगाए थे, है ना, आपने उसमें एक्टिविटी में, तो वो आपको कंडक्ट नहीं कर रहा था ना, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें क्या है, कंडक्शन नहीं हो रहा था। तो वही बात हो रही है कि जो वुड और जो प्लास्टिक से बने आपके जो चीज़ें होती हैं उनमें क्या है, इस हीट का कंडक्शन नहीं हो पाता है। ओके, अब देखते हैं आगे। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। आपने क्या है, एक इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा। एक इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं उनके पास स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर, है ना, जिससे क्या स्क्रू को आप खोलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल्स डज इट हैव, तो उनके जो हैंडल्स होते हैं किस प्रकार के होते हैं और वो ऐसे क्यों होते हैं। लेट अस फाइंड आउट, चलो इसको हम ढूंढते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दिखाई हुई है, इस एक्टिविटी को भी समझते हैं। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। तो आपको एक एक्टिविटी आपको रिकॉल करनी है, याद करनी है, अभी मैंने आपको ऊपर बोला था ना, उसी प्रकार से कि जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है आपका, उसमें इलेक्ट्रिकली जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जो विद्युत होती है, वो आपके पास होती है क्या, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, है ना, और नॉट, या नहीं होती है। तो यू माइट हैव परफॉर्म, आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे आपके मान लीजिए ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये लोहे की कील है, जब आप इसमें से इसको, इस बैटरी को इसमें जोड़ोगे और इससे एक बल्ब को आप, कोई आप पे एक बल्ब हो सकता है ना,
तो इस बल्ब को जब आप इसमें सर्किट में कनेक्ट कर दोगे तो ये लोहे से क्या होगा, करंट यहाँ से जैसे फ्लो हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, बल्ब जल जाएगा। पर अभी इसकी जगह मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा होता है या प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, तो ये बल्ब जलता क्या, नहीं जलता, है ना। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, आपकी जो हीट एंड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या होगी, मैलिएबिलिटी, एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी इन मेटल्स की, कि हीट एंड जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उसको कंडक्ट करने का काम करते हैं कौन, मेटल्स। ओके, तो इस एक्टिविटी से आपको मेटल्स की नई प्रॉपर्टी समझ में आई। कौन सी थी आपकी, जो आपके मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं, द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6, जो क्लास 6 था उसमें आपने कई एक्टिविटी की होंगी इस प्रकार की। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मेटेरियल्स मेंशन्ड इन टेबल 4.3। ये जो टेबल 4.3 में जो कई सारे आपको मेटल्स दिए हुए हैं, ये मेटेरियल्स जो दिए हुए हैं इसके साथ आपको एक्टिविटी करनी है इसी प्रकार की। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मेटल्स इनटू गुड कंडक्टर्स। आपको गुड कंडक्टर्स कौन से हैं जिनसे इस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, और पुअर कंडक्टर्स कौन से हैं जिनसे नहीं होता है। ओके, तो गुड कंडक्टर्स जिनसे इन जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका कंडक्शन होता है, और जो पुअर कंडक्टर होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। तो आपको इस प्रकार के दिए हुए हैं, जैसे आयरन है, सल्फ़र, कोल पीस, तो ये आपकी क्या है, ये कई सारे मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो कौन से गुड कंडक्टर हैं, कौन से पुअर कंडक्टर हैं, आप इनको इस टेबल में फिल कर सकते हैं। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर। तो आपकी जो आयरन की जो रॉड होती है और जो कील होती है और जो कॉपर जो वायर होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। किसके किसके गुड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। वाइल रोल्ड जो सल्फ़र होता है, जो सल्फ़र का जो पीस होता है, जो कोयला होता है, वो आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ओके, तो ये आपकी हमने क्या पढ़ा आज, आपके मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी जिसमें आपके मैलिएबिलिटी था एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन था। तो ये किस में पढ़ा हमने, मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। आगे हम आपके जो नॉन मेटल्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे, और अगर इस आपके मेटल्स में और भी प्रॉपर्टी होती है तो उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।